फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 4 तक। हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे अपनी आँखों से देखा है। हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है, हमने इसे देखा है। हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बन जाओ। हम तुम्हें यह सब लिख रहे हैं जिससे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए। असंख्य द्वीप आनंद मनाए। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। धर्मी और निष्कपट लोगों के लिए ज्योति और आनंद का उदय हुआ है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ और उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। जय घोष। alleluia, alleluia। ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं। हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 20, पद संख्याएं 2 से 8 तक। मरियम मगदलेना ने सीमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछेलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर देखा
कि छालटी की पटिया पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सीमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पटिया पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पटियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह तह किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 27 दिसंबर को हम प्रभु यीशु के एक महान शिष्य संत यूहन्ना को याद करते हैं। उनके भाई याकूब और ये दोनों जबेदी के पुत्र थे। जबेदी एक धनी मछुआरे थे। वे मछली मारकर जीविका चलाते थे। साथ साथ ये दोनों भाई संत यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य थे। यीशु ने उन दोनों को बुलाया और उन दोनों ने यीशु का अनुसरण किया। प्रभु यीशु संत यूहन्ना, संत याकूब और संत पेतरुस को मुख्य कार्यक्रम के समय बुलाते थे। उदाहरण के लिए जायरूस की बेटी 12 साल की बेटी मर गई थी। उनको जीवन दान देने के लिए यीशु ने मात्र इन 3 शिष्यों को अपने पास बुला लिया। और उसी तरह अपनी महिमा प्रकट करने के लिए यीशु एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़े और वे प्रार्थना में थे और उनके साथ ये 3 शिष्य संत पेतरुस, संत यूहन्ना और संत याकूब थे। और प्रार्थना के दौरान यीशु रूपांतरित हो गए। उनका पूरा व्यक्तित्व ईश्वरीय महिमा से भर गया था। पास्का भोज के अवसर पर संत यूहन्ना को मौका मिला कि प्रभु यीशु के बगल में बैठकर उस प्रभु भोज में, पास्का पर्व में भाग ले सकते थे। और उन्होंने यीशु की छाती पर झुककर पूछा कि कौन यीशु को पकड़वा देगा। जब प्रभु यीशु गिरफ्तार हो गए और सैनिकों ने प्रभु यीशु को महापुरोहित के पास पहुंचाया तो यूहन्ना को मौका मिला, अंदर जाने की अनुमति मिली, क्योंकि वे महापुरोहित को जानते थे, उनके नौकर चाकरों को जानते थे। इसलिए उन्होंने पेतरुस के लिए भी अनुमति ले ली। जब प्रभु यीशु क्रूस पर दुख सहकर मर रहे थे तो संत यूहन्ना ने उनको नहीं छोड़ा। वे क्रूस के पास खड़े थे। अन्य सभी शिष्य लोग भाग गए, लेकिन संत यूहन्ना ने प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा। वे माता मरियम, मरियम मगदलेना और अन्य नारियों के साथ प्रभु के साथ थे। प्रभु यीशु की मृत्यु के तीसरे दिन सुबह वे जी उठे। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों को समझाया कि यीशु की लाश उस कब्र में नहीं है। तो यह सुनकर पेतरुस और यूहन्ना दौड़ पड़े। संत यूहन्ना ने वहाँ बहुत कुछ देखा और उन्होंने विश्वास किया कि प्रभु यीशु सचमुच जी उठे हैं। वे महिमा के साथ जीवित है। प्रभु यीशु के जाने के बाद शिष्य लोग सब निराश थे। उनके पास भोजन नहीं था। इसलिए संत पेतरुस ने अन्य शिष्यों को समझाया, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे सब संत पेतरुस के पीछे गए। रात भर मेहनत करने पर भी एक मछली नहीं मिली। सुबह उन्होंने देखा कि गलीली झील के तट पर एक आदमी खड़ा है। संत यूहन्ना ने पहले समझ लिया, जान गया कि वह प्रभु यीशु हैं। बाद में संत पेतरुस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे, यरूशलेम मंदिर जा रहे थे प्रार्थना के लिए। तो फाटक के पास एक
भीख मंगा मिला जो जन्म से ही लंगड़ा था। पेतरुस ने उसके हाथ पकड़कर यह समझाया कि यीशु नाजरी के नाम पर चलो, और उसके पैरों में और टखनों में बल आ गया। वह उछलते कूदते हुए खड़ा हो गया। वो चलने फिरने लगा। करीब 12 साल के बाद कलीसिया पर अत्याचार हुआ। यरूशलेम की कलीसिया बहुत अन्याय अत्याचार सहने लगी, तो शिष्य लोग सब भाग गए, यहाँ वहाँ चले गए। करीब 90 ईस्वी में एफेसुस में रहते हुए उन्होंने पहली बार अपनी सुसमाचार की रचना की। रोम के राजा डोमिशियन के समय संत यूहन्ना पकड़े गए और उनको गरम तेल में डाल दिया गया, लेकिन वे नहीं मरे, इसलिए उनको पात्मोस नामक टापू में भेज दिया। वे अकेले रहते थे और रविवार के दिन याद कर रहे थे मिसा बलिदान के बारे में, तो प्रभु यीशु ने दर्शन देकर अपने बारे में समझाया, पूजन पद्धति का रहस्य समझाया। यीशु के बारे में उनको और गहराई से अनुभव मिला। जब रोम का राजा मर गया, वे पात्मोस टापू से फिर एफेसुस आए और वहाँ उनकी मृत्यु हुई। हम जानते हैं उन्होंने 3 पत्र भी लिखे हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार, उनके 3 पत्र और प्रकाशना ग्रंथ से हम यह समझ सकते हैं कि ईश्वर प्रेम है। इसलिए संत यूहन्ना यह लिखते हैं, पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। संत यूहन्ना के सुसमाचार में ईश्वर के प्रेम का वर्णन है। गहराई से हम ईश्वर को समझ सकते हैं। याद रखें, बाइबल में 73 ग्रंथ है और उनमें अधिकांश ग्रंथों में हम यह पाते हैं कि ईश्वर पवित्र है, परम पवित्र है, ईश्वर ज्योति है, ईश्वर अग्नि है। लेकिन संत यूहन्ना ने हमें यह समझाया, ईश्वर प्रेम है। अपने सुसमाचार की शुरुआत में उनका महत्वपूर्ण वचन है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने एक महत्वपूर्ण वचन दिया, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। कलीसिया के मुख्य अधिकार देने के पहले सब शिष्यों के सामने यीशु ने सीमोन पेतरुस से पूछा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। तो प्रभु यीशु ने सीमोन पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। 3 बार प्रभु यीशु ने इसी तरह का सवाल किया और तीनों बार संत पेतरुस ने जवाब दिया, प्रभु आप जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु हमसे सबसे ज़्यादा प्यार चाहते हैं। प्यार के अलावा यीशु हमसे विश्वास चाहते हैं। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 30 और 31 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। तो हमें
यीशु को प्यार करना है, यीशु में विश्वास करना है, जिससे हम ईश्वरीय जीवन प्राप्त करें। इसलिए पवित्र कलीसिया हमें पहले पाठ के रूप में संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 4 तक देती है। हमने इस प्रकार सुना, हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उस पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बनो। हम तुम्हें यह लिख रहे हैं जिससे हम सभी का आनंद परिपूर्ण हो जाए। याद रखें, संत यूहन्ना के सुसमाचार की शुरुआत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। उस जमाने में रोमी और यूनानी पंडित लोग वचन पर, लोगोस पर, शब्द पर जोर देते थे। संत यूहन्ना अपनी रचना में यह दिखाना चाहते थे कि वह लोगोस, वह वचन, वह शब्द यीशु है। वह आदि में विद्यमान था। शब्द ने, लोगोस ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। उत्पत्ति ग्रंथ में इस सृष्टि के बारे में है। संत यूहन्ना के सुसमाचार की शुरुआत में हम यह पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, यीशु आए हैं एक नई सृष्टि के लिए, नया जीवन देने के लिए, और वह यीशु मसीह से शुरू है। वे प्रथम क्रीस याग में उपस्थित थे और कलवारी पहाड़ के बलिदान के समय भी वे यीशु के सामने उपस्थित थे। उन्होंने यीशु को न केवल मानसिक शरीर को छूकर देखा, लेकिन परमप्रसाद में उपस्थित यीशु को भी उन्होंने छूकर देखा, ग्रहण किया, टेस्ट किया और गहराई से उनका अनुभव किया। और वे चाहते हैं कि सभी सुनने वाले, उनके पत्र भरने वाले सब जीवन प्राप्त करें, ईश्वरीय जीवन प्राप्त करें। याद रखें, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में रोटियों को बढ़ाने के बाद परम प्रसाद के बारे में शिक्षा देते हुए प्रभु यीशु ने सबों को समझाया, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यह वही रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह कभी नहीं मरेगा, वह अनंत काल तक जीवित रहेगा, उसे जीवन प्राप्त होगा, ईश्वरीय जीवन। तो हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इन महान संत के लिए, प्रेरित के लिए, उनकी रचनाओं के लिए, जिससे हम जान गए हैं ईश्वर प्रेम है। आज के सुसमाचार में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। समय की सीमा में हम संत यूहन्ना के 2 विशेष गुणों पर ध्यान दें। सबसे पहले हमने सुना संत पेतरुस और संत यूहन्ना एक साथ दौड़ पड़े यीशु की खोज में, क्योंकि सुना था कि यीशु की कब्र खाली है। संत यूहन्ना पहले वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने अंदर प्रवेश नहीं किया। उन्होंने संत पेतरुस को मौका दिया कि वे पहले उस कब्र के अंदर प्रवेश करें। याद रखें, प्रभु यीशु को गहराई से समझने वाले,
प्यार करने वाले संत यूहन्ना थे, लेकिन लीडर नेता संत पेतरुस थे। उन्होंने नेता को पहले अंदर प्रवेश करने के लिए मौका दिया, क्योंकि उन्होंने अब तक सीख लिया है, नेता कोई भी हो उस नेता को पहला स्थान देना है। हर एक व्यक्ति को नेतृत्व के अधीन रहना है। प्रभु यीशु ने सिखाया था, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञादेश प्राप्त होगा। तो संत यूहन्ना हमें यह सिखाते हैं, हम कितने भी अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, हमारे नेता कितने भी खराब क्यों ना हो, हमें उनके अधीन रहना है, उनके आदेशों का पालन करना है, तब ईश्वर हमसे प्रसन्न होगा। संत यूहन्ना के अंदर जो दूसरा गुण था वह यह है, उन्होंने देखा और विश्वास किया। उन्होंने देखा और विश्वास किया। क्या देखा होगा? कब्र के बाहर पहरेदार बेहोश पड़े हैं, कब्र का मुंह खुला है, पत्थर लुढ़काया हुआ है, और जो मुहर सब लगाई थी वो सब फट गई है, टूट फूट गई है, और कब्र खाली है। कब्र के अंदर यीशु के वस्त्र थे, कफन के कपड़े थे, और उस कपड़े पर यीशु का फोटो था, जो टूरिन में अभी तक रखा गया है। उसमें प्रभु यीशु के विशेष चित्र को देखकर संत यूहन्ना ने विश्वास किया। पुनर्जीवित यीशु के चमत्कार देखने पर हमारे अंदर विश्वास उमड़ पड़ेगा। इसलिए संत यूहन्ना हमें सिखाते हैं, हमें पुनर्जीवित यीशु को खोजकर उनके चमत्कारों को देखना है। हमारे सामने सबसे बड़ा चमत्कार है परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, जो रोटी के रूप में नम्र रोटी के अंदर यीशु विराजमान होते हैं। हमें उस रोटी में परम प्रसाद में यीशु को देखना है, विश्वास करना है, योग्य रीति से यीशु को ग्रहण करना है। तो आज हम लोग जब संत यूहन्ना के पर्व मनाते हैं, हमें यह कृपा चाहिए। तो संत यूहन्ना के पर्व मनाते समय हम विशेष रूप से ये कृपाएं मांगते हैं। हम प्रभु यीशु की खोज करें, उनको प्यार करें, उनमें विश्वास करें, और उस विश्वास के अनुसार जीवन बिता सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी संत यूहन्ना के समान प्रभु यीशु की खोज करें, उनको पाए, उनमें विश्वास करें, उनको प्यार करें और उसके अनुसार जीवन बिता सके। अन्य अनेक लोगों को भी प्रभु यीशु की ओर आकर्षित कर सके, ला सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।